हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। कौन सा है? पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 12 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 800 से 12 ईस्वी तक चला था। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि इनमें से वह कौन से पृथ्वीराज थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो थे गाइस पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है गाइस, अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक था और पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। जो कि पृथ्वीराज तृतीय हैं वे ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 में। ठीक है, और किन के मध्य हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई। जो फिर दोबारा तराइन का युद्ध लड़ा गया था दूसरा, वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1192 में। और इसमें क्या कहते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी हार हो गई थी। क्या हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय तराइन के युद्ध में हार हो गई थी। ठीक है गाइस, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। यानी कि जो ताम्रपत्र लेख हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे उनका संपर्क किनसे था? तो उनका संपर्क था जावा सुमात्रा से। किनसे था? जावा सुमात्रा से। ठीक है, किनका? बिहार के राजाओं का। और कौन से लेख दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं ताम्रपत्र लेख। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। जो पालवंशी शासक देवपाल थे वो बौद्ध मतानुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। जो लेख हैं उसमें जो पालदेव हैं उन्हें परम सौगात कहा गया है। और उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। किसने? जो देवपाल थे उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी, जो शैलेंद्र वंशी थे, तो शैलेंद्र वंशी को उस टाइम पे शासक था बालपुत्र देव। तो बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव, कितने? 5 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वह राजा कौन था? तो वो थे बालपुत्र देव। कौन थे? बालपुत्र देव ने क्या कहते हैं, नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। किसने? बालपुत्र देव ने। ठीक है गाइस, गोविंद चंद गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? कौन सा विहार? धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो वो बनवाया था सारनाथ में। और किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी, और उनकी रानी का नाम क्या था? कुमार देवी। तो रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया था। ठीक है गाइस, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। जो हमीर महाकाव्य है उसमें चौहानों को क्या बताया गया है? तो उसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया। क्या बताया? सूर्यवंशी। किसमें? हमीर महाकाव्य में। ठीक है गाइस, आलाउदल संबंधित हैं। तो आलाउदल कहाँ से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं महोबा से। कहाँ से? महोबा से। ठीक है गाइस, आलाउदल कहाँ से संबंधित है? महोबा से। आलाउदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल, यानी कि ये जो परमाली देव क्या कहते हैं, परमल है, इनका राज्यकाल कब से कब तक रहा है? तो वो रहा है 1165 से 1203 ईस्वी तक। कब तक? 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे, जो कि 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं कृत जो जगनिक हैं उन्होंने जो लिखी है परमाल रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। किन से? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो वो है चंद्रबरदाई, और परमाल रासो के जगनिक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। जो पृथ्वीराज रासो है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक है। जो पृथ्वीराज विजय हैं इनके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयानक। कौन है? जयानक, पृथ्वीराज विजय के। ठीक है गाइस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसे कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला है नरपति नाहल बीसलदेव रासो, ये सही है। जगनिक की आलाखंड, ये भी सही है। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, ये भी सही है। अब्दुल रहमान की हमीर रासो, तो जो हमीर रासो है वो अब्दुल रहमान की नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर गलत है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर इसका सही होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? यानी कि किसने दिल्लिका यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी तोमर वंशों ने। किसने की थी? जो तोमर वंशी थे उन्होंने दिल्लिका शहर की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंग पाल ने की थी। किसने की थी? अनंग पाल ने की थी। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने में तोमर वंश के राजा अनंग पाल को दिल्ली का संस्थापक बताया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। तो किसमें? पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा कौन से? अनंग पाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जो जेजाक भुक्ति है वो किसका प्राचीन नाम था? तो जेजाक भुक्ति नाम बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। किसका? बुंदेलखंड का। ठीक है गाइस। धंगदेव किस वंश का शासक था? जो धंगदेव थे वो किस वंश के संस्थापक थे? तो वो जेजाक भुक्ति, किसके? जेजाक भुक्ति के चंदेल। कौन से? जेजाक भुक्ति के चंदेल धंगदेव जेजाक भुक्ति चंदेल वंश के शासक थे। कौन से वंश के? जेजाक भुक्ति चंदेल। और कौन थे? धंगदेव। ठीक है गाइस। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करें। यानी कि इन्हें हमें लगाना है कि कौन पहले थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। ठीक है गाइस। तो पहला है विद्याधर, तो विद्याधर नहीं थे। फिर धंग, फिर यशोवर्मा, फिर कीर्ति वर्मा। तो सबसे पहले के हैं यशोवर्मा। कौन है? यशोवर्मा। और यशोवर्मा के बाद है धंग, धंग के बाद है विद्याधर, विद्याधर के बाद है कीर्ति वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? जो चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसे किसने बनवाया था? तो उसे गाइस बनवाया था परमार के राजा भोज ने। किसके? परमार वंश के राजा भोज ने। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और कहाँ का? चित्तौड़ का। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है। जो पुंड्रवर्धन भुक्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तर बंगाल में। कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। ठीक है गाइस। पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? औदंतपुर। तो वो है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इनमें से वो कौन है जिसने सोमपुर में महाविहार का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था धर्मपाल ने। किसने करवाया था? धर्मपाल। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। ठीक है गाइस। किसमें? धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो किसने की थी विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना? तो वो की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो उस पाल शासक का नाम क्या है जिसने विक्रमशिला की स्थापना की थी? तो वो है धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वो की थी पाल वंशों ने। किसने की थी? पाल वंशों ने। पाल वंशों में भी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इनमें से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे धर्मपाल। कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में? तो वो है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार।
पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस राज्य में? भागलपुर में। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में संबंध विद्वानों में रचित जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। 1193 से 1202 तक 2 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिजली ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो क्या कहते हैं विश्वविद्यालय था, उसका विनाश किसने किया था? तो वो किया था बख्तियार खिजली ने। किसने? बख्तियार खिजली ने। निम्नलिखित में से किन और किस राजाओं और जनता को द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? तो इनमें से कौन कौन से जिन्हें राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो वो कौन कौन थे? पहले तो हर्षवर्धन थे, गोपाल है, यशोवर्मन है, नंदीवर्मन है। तो इसका आंसर होगा गोपाल और नंदीवर्मन, जो कि जनता ने निष्पक्ष प्रत्यक्ष रूप से राजा चुने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो कौन सा स्थान है जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो वो था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। ठीक है गाइस, जो कि नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। तक्षशिला जो था वो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इनमें से कौन है जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वो है दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? कौन सा? हिरण्यगर्भ। तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था दंती दुर्ग ने। किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो कौन है जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो वो थे अमोघवर्ष, जो कि राष्ट्रकूट से संबंधित थे। किससे? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ठीक है गाइस। महानतम प्रतिहार राजा थे। इनमें से कौन से महानतम प्रतिहार राजा थे? तो वो थे महिरभोज। कौन थे? महिरभोज महानतम प्रतिहार राजा थे। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बारह थी? कौन सी उपाधि थी? आदि बारह की उपाधि थी। तो किसकी थी? तो वो थी महिरभोज की। किसकी? महिरभोज की। गुर्जर प्रतिहार शासकों में उसकी आदि बारह क्या कहते हैं उसकी उपाधि। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम अनुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें हमें उनके नाम कालक्रम अनुसार देने हैं। तो पहला तो नागभट्ट, प्रथम महिपाल, महेंद्रपाल, बादशिरायन। तो सबसे पहले थे बादशिराय, फिर थे नागभट्ट, फिर थे महेंद्रपाल, फिर महिपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शासक है जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश से नहीं है? तो वो है भरत भट्ट प्रथम। कौन कौन से? भरत भट्ट प्रथम। ठीक है गाइस। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे कुमारपाल की सभा को। किसकी? कुमारपाल की सभा। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? इनमें से कौन है जिसे नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो है लक्ष्मण सेन। कौन है? लक्ष्मण सेन। ठीक है गाइस। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था क्या कहते हैं सेनों द्वारा। किस वंश के द्वारा? सेनों वंश के द्वारा। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? कौन थे प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो कौन कौन है? तो वो हैं क्या कहते हैं विज्ञानेश्वर थे, सही है। हेमाद्रि थे, ये भी सही है। लेकिन राजशेखर नहीं थे, जीमूत वाहन थे। कौन थे? जीमूत वाहन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है। महान संस्कृत कवि एवं नाट्यकार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित हैं? कौन संस्कृत कवि है? महान संस्कृत कवि नाट्यकार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? तो वो महेंद्रपाल द्वितीय और क्या कहते हैं महेंद्रपाल प्रथम से और महिपाल से संबंधित है। किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्या होगा इसका आंसर? बी एंड। नेक्स्ट है सूची 1 जो कि राजवंश दिए गए हैं, सूची 2 में राजधानियां दी गई हैं, कूट के आधार पर मिलाई। यानी कि हमें ये देखना है कौन से राजवंश उनकी राजधानी कौन सी थी। ठीक है गाइस। तो इसमें जो है प्रतिहार, तो प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। क्या थी?
कन्नौज। और चोल वंशों की राजधानी थी तंजौर। और परमार वंशों की राजधानी थी धारा। और सोलंकी की थी अहिल्यवाड़। तो ये हो गया हमारा चोल की, तंजौर, परमार की धारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो जो क्योंकि गुर्जर प्रतिहार हैं, उन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी नागभट्ट प्रथम की। किस वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम की। ठीक है गाइस। राजवंश जो कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन थे? जो कि त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वे कौन थे? तो वो थे गाइस चोल, पाल, गुर्जर या राष्ट्रकूट। तो कौन कौन थे? पाल वंश थे, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है जो कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? तो वो हैं चोल। जो चोल थे वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। ठीक है। महोदया किसका पुराना नाम था? जो महोदया है वो किसका पुराना नाम था? तो वो कन्नौज का पुराना नाम था। किसका? कन्नौज का। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कौन है जिसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो वो था कन्नौज। कन्नौज को नगर महोदय श्री कहा जाता था। ठीक है गाइस, कब? प्राचीन काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है कोल ईकल, जो कि अलीगढ़ से संबंधित है, सही है। महोत्सव नगर, कन्नौज। तो इसका तो गाइस बी हो गया, जो कि कन्नौज महोत्सव नहीं, महोदय श्री कन्नौज, ये सही है। और जेजाक भुक्ति कौशाम्बी ये गलत है। जेजाक भुक्ति कौशाम्बी और महोत्सव नगर महोवा ये सही है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। क्या होगा इसका आंसर? डी। निम्नलिखित में से किसी खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी? तो किसे? जो कि खंबात में तोड़ी गई मस्जिद थी उसका पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। किसने की थी आर्थिक सहायता प्रदान? तो वो की जय सिंह सिद्धराज ने। किसने की थी? जय सिंह सिद्धराज ने। ठीक है गाइस। परमार वंश का संस्थापक कौन था? जो परमार वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था कनकपाल। कौन था? कनकपाल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट राजा भोज ने शासन किया था। तो जो राजा भोज थे उन्होंने किस पर शासन किया था? तो वो किया था धार पर। कहाँ पर? धार पर शासन किया था। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर? तो वो पुस्तक लिखी है गाइस भोज ने। किसने लिखी थी? राजा भोज ने। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी थी जो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी। कौन थी? तो अधिष्ठात्री देवी तो वो थी भगवती सरस्वती। कौन थी? भगवती सरस्वती। ठीक है गाइस। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इनमें से ऐसा कौन है जो परमार वंश का शासक नहीं था? तो वो थे गांगेय देव। कौन थे? गांगेय देव परमार वंश के शासक नहीं थे। ठीक है गाइस। तो गाइस हमने इसके जो पूर्व मध्यकालीन के जितने भी इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन थे तो वो सॉल्व कर लिया। तो यहीं पर हमारी जो प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला थी वो समाप्त होती है। ठीक है गाइस। तो कल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर लेकर चलेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।